जाने क्यों आज भी कुछ लोग बच्चों के मुफीद नहीं। आज भी इस दुनिया में बच्चों को गुलाम बनाया जाता है। किताब कलम थामने की उम्र में कुछ बच्चे आज भी दूसरों के घरों, कारखानों आदि में गुलामों की जिंदगी बिता रहे हैं। बाल मजदूरी, सफाई, खाना बनाने के अलावा अन्य बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। गंभीर बात यह है कि इन बच्चों का शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण भी होता है। जो भी बच्चा बाल मजदूरी करता है वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक, शारीरिक या यौन उत्पीड़न का शिकार होता ही होता है। बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें श्रमिक नहीं माना जाता। परिवार के बीच हैं लेकिन उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। कैसा हो अगर कोई आपके सपने छीन ले? इस बात को सुनकर भी शायद डर लगता है, पर इन बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस उम्र में बच्चे सपने की दुनिया बुनते हैं, उस उम्र में आज दुनिया भर में करोड़ों बच्चे दूसरों के सपने पूरे करने में लगे हैं। अपने परिवार से कोसों दूर रहते इन बच्चों को लोगों की नजरों से छिपाया भी जाता है, और यदि ये काम करते करते थक जाते हैं या कोई काम गलत कर देते हैं तो इन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता है। काम नहीं करते थे तो मारते थे सर पे। मेरे को बम्बू की डंडी से मारते, पीठ में और वो सर में मारा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे इन कारखानों और घरों में कैसे पहुंचते हैं? दरअसल कई बार शहरों से कोसों दूर बसे छोटे से गांव में रहते बच्चों को गांव के इकलौते चाचा शहर के सुनहरे सपने परोसकर शहर अपने साथ ले आते हैं। बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर, उन घरों में बड़े बड़े कमरे और भी कई सुनहरे सपने, पर उन बड़े बड़े घरों में उनके लिए कोई बड़ा कमरा नहीं। सपनों के नाम पर काम, मुस्कुराहट के नाम पर डांट, रोटी के नाम पर जूठन, कपड़ों के नाम पर उतरन, और वेतन का तो दूर दूर तक पता ही नहीं। इन बच्चों से बात करके पता लगा कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो घर से भाग आए। कुछ बच्चे ये सवाल करते नजर आए कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो कमाएगा कौन, पर कुछ को तो झूठे सुनहरे सपने दिखाकर ले आया गया। मैंने गांव से ना भाग के निकली थी ना, फिर ना रास्ते में पड़ोसी एक लड़की मिल गई ना, तो वो ना बोली कि मैंने दिल्ली लेके जा रही हूँ आपको 1 साल के लिए। तो वो बोली कि मैं बोली ठीक है। फिर ना वो लेके आई यार, मुझे यहीं पे छोड़ दी। इतनी परेशान करती थी आंटी बाबूजी, बिल्कुल परेशान कर देती। और काम करने, खाना पीना ये भी बेटाइम में खाना होती है। सब्जी भी कल की सब्जी आज खिलाती है, ऐसे करती है। दिल्ली एक एजेंट ने ऑफिस लेके आया था, फिर काम में लगा दिया। हमेशा से ही बाल श्रम जैसी कुप्रथा का सबसे बड़ा कारण आर्थिक समस्या है। बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए साल 1986 में देश का सबसे पहला कानून बना, और तब से बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए कई संस्थाओं ने कदम बढ़ाए। बचपन बचाओ आंदोलन एक ऐसा ही संगठन है। ये संस्था एक आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी। वर्षों पहले एक पिता ने जंग लड़ी थी अपनी बच्ची को गुलामी से बचाने की। ये बात है 1981 की। बासल खान और उसके परिवार को और कई और परिवारों को 17 साल पहले अलीगढ़ के किसी गांव से कुछ लोग बहला फुसलाकर पंजाब ले गए थे, और सरहिंद में एक ईंट के भट्टे पर उनको काम पे लगाया गया था। ये लड़की साबो और बहुत सारे बच्चे वहीं पैदा हुए थे उसी दौरान, गुलामी के दौरान। और जब लड़की बड़ी होने लगी तो उसको वेश्यालय में बेचने वाले थे वो। तो बासल खान को कुछ नहीं सूझा, तो रात को वो एक ट्रक में लटक गया। जब हम पहुंचे तो एक आदमी हमें बंदूक लिए मिला और उसने हमसे झगड़ा शुरू किया। तभी हमें किसी ने बताया कि ये मामला एक हेबियस कॉर्पस का बनता है,
और आप लोग कोर्ट में चले जाओ इस मुद्दे को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए और उन सब लोगों को यहाँ तलब कर लिया। भारत का ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन था। और अभी कुछ समय पहले वर्षों बाद एक मां ने जंग लड़ी अपने बेटे के हत्यारों को इंसाफ दिलाने की। अभी 2-3 साल पहले दिल्ली में एक बच्चा था 8 या 9 साल का, बिहार से उसको और उसके भाई को लाया गया था। उसका भाई गूंगा था, बड़ा भाई 10 साल का था और ये 8-9 साल का था। हिंदी बनाने के कारखाने में दिल्ली में उनको लगाया गया। उस बच्चे का नाम मोइन था। तो मोइन बिंदी बनाता था, लेकिन अचानक उससे वो जो प्लास्टिक की शीट थी उस पर कुछ वो केमिकल गिर गया या कोई चीज़ गिर गई। तो मालिक इतना गुस्सा हुआ कि हर बार ये कोई ना कोई गलती करता है, तो उस बच्चे को उठा कर दीवार पर पटक के मारा और पंखे तक टकरा गया। एक बार तो इतना उछाला, वो बच्चा वहीं मर गया, मोइन, ऑन द स्पॉट। मालिक ने क्या किया कि उसकी लाश को लेकर रात को ही जब देर अंधेरा हो गया तो कब्रिस्तान में ले जाके दफन करने लगा। तो वहाँ कब्रिस्तान वाले आदमी ने कहा, भाई इस्लाम के हिसाब से तो आधी रात को हम लोग दफन नहीं कर सकते हैं, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बोला नहीं, हम पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस जद्दोजहद में एक रिक्शे वाले ने ये सब चीज़ देख ली, जो बाहर सोता था। कई रिक्शे बाहर सोते थे कब्रिस्तान के बाहर, ये पश्चिमी दिल्ली की बात। तो उसने हमारे एक साथी को खबर कर दी। कब्रिस्तान में हमने देखा कि वहाँ पर कम से कम 15-20 लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, सफ़ेद टोपियाँ और शेरवानियाँ पहने, बहुत धर्मगुरु, धार्मिक लोग खड़े थे वहाँ। और उसकी जो माँ थी मोइन की, उसको मेरी बहन बहुत बुरा हुआ और मुझसे चिपट के बोलने लगे, अरे आप इसको छोड़ दीजिए, इस माँ को, और हम इसका पूरा दारोमदार हमारे ऊपर है। मोइन की माँ और मेरी पत्नी से चिपट के रोने लगी, बोली कि नहीं, हमारा कोई नहीं, आप ही लोग हमारे हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक आज भारत में 43,53,000 बच्चे घरों या फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जबकि साल 2001 में 1,26,00,000 बच्चे बतौर चाइल्ड लेबर काम कर रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक बाल श्रमिकों में लगभग 25 लाख बच्चे 5 से 9 साल की उम्र के हैं और 76 लाख बच्चे 10 से 14 साल की उम्र के। सेंसस के मुताबिक लगभग 43 लाख बच्चे पूरा साल काम करते हैं। लगभग 19 लाख बच्चे साल में 3 महीने और 38 लाख बच्चे 3 से 6 महीने काम करते हैं। बाल श्रम कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन कानूनी रूप से 18 वर्ष से कम उम्र होने पर उसे बच्चा ही माना जाता है। बाल श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए बाल श्रम की आयु सीमा 14 से बढ़ाकर 18 साल करने की मांग उठने लगी है। शायद कानून में बदलाव के साथ इन बच्चों का जीवन भी खुशहाल हो जाए। बाल श्रम जैसी कुप्रथा को मिटाने के लिए सरकार और संस्थाओं के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना होगा। इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब तक आम लोग खुद आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज के सामूहिक प्रयास से ही ये कुरीति मिट सकती है। बचपन की अटखेलियों को बचाने की मुहिम सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरू करनी होगी। तो अब सोचिए मत, कदम उठाएं, क्योंकि हम सबके योगदान से ही बाल श्रम पर अंकुश लगाया जा सकता है।